हेलो दोस्तों, द लर्निंग चैप्टर में आपका स्वागत है। ज़रा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों के सीक्रेट्स क्या हैं, तो शायद आपके दिमाग में मॉडर्न बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स या बिलियनर्स के नाम आएंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि वेल्थ बिल्डिंग के कुछ सबसे पावरफुल प्रिंसिपल्स लगभग 4000 साल पहले खोज लिए गए थे, एक ऐसी प्राचीन सभ्यता में जो अपने समय की सबसे वेल्थी सिटी मानी जाती थी, बेबीलोन। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टाइमलेस बुक की जिसने लाखों लोगों को मनी मैनेजमेंट और वेल्थ क्रिएशन का सही रास्ता दिखाया है। इस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस बुक में स्टोरीज के माध्यम से ऐसे फाइनेंशियल लेसन सिखाए गए हैं जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने हजारों साल पहले थे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि पैसे को कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ा जाए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की फैसिनेटिंग जर्नी। लगभग 5000 साल पहले एक शहर था, बेबीलोन। एक ऐसा शहर जिसे उस समय दुनिया का सबसे वेल्थी और प्रॉस्पेरस सिटी माना जाता था। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें, शानदार महल और सोने चांदी से भरे बाजार लोगों को हैरान कर देते थे। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है। उस समय न कोई स्टॉक मार्केट था, न कोई म्यूचुअल फंड, न कोई क्रिप्टो और न ही हर महीने आने वाली सैलरी स्लिप। फिर भी बेबीलोन के कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन गए कि उनकी कहानियां हजारों साल बाद भी सुनाई जाती हैं। आखिर ऐसा कौन सा सीक्रेट था जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था? यही सवाल हमें ले जाता है एक बेहद पावरफुल किताब की तरफ, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। लेखक जॉर्ज एस क्लेसन ने इस किताब में पैसे कमाने, बचाने और वेल्थ क्रिएट करने के प्रिंसिपल्स को किसी बोरिंग फाइनेंस लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि दिलचस्प कहानियों के जरिए समझाया है। और यही वजह है कि लगभग एक सदी पुरानी होने के बावजूद ये किताब आज भी पर्सनल फाइनेंस की सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड बुक्स में से एक मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के सभी इम्पॉर्टेंट लेसन्स को समझेंगे, ठीक उसी तरह जैसे ये किताब हमें सिखाती है, स्टोरीज के माध्यम से। तो तैयार हो जाइए बेबीलोन की गलियों में एक ऐसी यात्रा के लिए जहां आपको मिलेंगे वेल्थ क्रिएशन के टाइमलेस सीक्रेट्स। और अगर आप पहली बार द लर्निंग चैप्टर पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स को आसान और एंगेजिंग तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेबीलोन में एक आदमी रहता था, अर्काड। पूरे शहर में लोग उसे जानते थे क्योंकि वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। लेकिन अर्काड की कहानी किसी राजा या राजकुमार की कहानी नहीं थी। उसे कोई विरासत नहीं मिली थी, उसके पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था। असल में उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक साधारण क्लर्क के रूप में की थी। दिन भर बैठकर वह मिट्टी की तख्तियों पर लिखने का काम करता था। लेकिन सालों बाद वही साधारण क्लर्क पूरे बेबीलोन का सबसे वेल्थी व्यक्ति बन गया। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए। वे लोग पूरी जिंदगी मेहनत कर रहे थे, फिर भी हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहते थे। उन्होंने अर्काड से पूछा, हम तुमसे ज्यादा बेवकूफ नहीं हैं, हम भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी तुम करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए और हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं? अर्काड मुस्कुराया और फिर उसने एक ऐसा जवाब दिया जो इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन गया। उसने कहा, मैंने अपनी कमाई का एक हिस्सा सबसे पहले अपने लिए रखना सीख लिया था, यानी खर्च करने से पहले, दूसरों को देने से पहले, सबसे पहले खुद को पे करना। सुनने में ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही प्रिंसिपल लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। अर्काड ने एक नियम बना लिया था। उसने तय किया कि वह जितना भी कमाएगा उसका कम से कम 10% हिस्सा अपने पास रखेगा। वह उसे खर्च नहीं करेगा, किसी को देगा नहीं और किसी बहाने से उसे छुएगा भी नहीं। जब उसके दोस्तों ने यह सुना तो वे हंस पड़े। उन्होंने कहा, सिर्फ 10% बचाने से क्या होगा? इतने छोटे अमाउंट से कोई अमीर बनता है क्या? लेकिन अर्काड एक ऐसी बात जानता था जो उसके दोस्त नहीं समझते थे। वह जानता था कि वेल्थ अचानक नहीं बनती। वेल्थ बनती है छोटे छोटे अमाउंट्स को लगातार बचाने से।
क्योंकि पैसा जब समय और डिसिप्लिन के साथ जुड़ जाता है तो धीरे धीरे एक ऐसी ताकत बन जाता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और यही था आर्काड का पहला सीक्रेट। लेकिन आर्काड की यह सीख सिर्फ बेबीलोन तक सीमित नहीं थी। हज़ारों साल बाद भी फाइनेंस की दुनिया में इसे सबसे पावरफुल रूल्स में से एक माना जाता है। इस रूल का नाम है पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब जब भी आपके पास पैसा आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा अपने लिए अलग रख दीजिए। उसके बाद बाकी खर्चों के बारे में सोचिए। रेंट देना है, ईएमआई भरनी है, बिल्स पे करने हैं या फिर शॉपिंग करनी है, ये सब बाद में आता है। लेकिन हमारी आदत बिल्कुल उल्टी होती है। हम पहले खर्च करते हैं, फिर जो बच जाए उसे सेव करने की कोशिश करते हैं। और सच कहें तो अक्सर महीने के अंत तक कुछ बचता ही नहीं। यही गलती आर्काड के दोस्त भी कर रहे थे और यही गलती आज करोड़ों लोग कर रहे हैं। आर्काड की सीख बहुत सिंपल थी। जो पैसा तुम कमाते हो उसका कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले अपने लिए रखो। बाकी दुनिया तुम्हारे बचे हुए 90% में भी चल जाएगी। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। क्योंकि जब आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। आप ये कह रहे होते हैं कि मेरी मेहनत का पहला हिस्सा मेरे भविष्य का है। और यही सोच धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आपकी अगली सैलरी आते ही आप उसका 10% बिना सोचे समझे एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें और उसे खर्च करने का ऑप्शन ही ना रखें, तो 1 साल बाद क्या होगा? शायद अमाउंट बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन आपने एक ऐसी हैबिट बना ली होगी जो आने वाले कई सालों तक आपकी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा बदल सकती है। और यही था आर्काड का पहला लेसन। वेल्थ कमाने से नहीं, वेल्थ को संभाल कर रखने से शुरू होती है। आर्काड की सीख यहीं खत्म नहीं होती। बुक में आगे एक और दिलचस्प कहानी आती है। एक राजा अपने किंगडम के लोगों को वेल्थ क्रिएट करने के कुछ ऐसे नियम सिखाता है जिन्हें कहा जाता है द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, यानी सोने के 5 ऐसे नियम जो हर उस इंसान को जानने चाहिए जो अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है। चलिए इन 5 लॉज को समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बेबीलोन के लोग उन्हें समझते थे। पहला नियम, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। राजा कहता है जो व्यक्ति अपनी इनकम का कम से कम 10% हिस्सा अपने फ्यूचर और अपनी फैमिली के लिए बचाता है, उसका गोल्ड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। क्योंकि बचाया हुआ पैसा सिर्फ पड़ा नहीं रहता, वह आपके लिए काम करने का मौका ढूंढता है, बिल्कुल एक लॉयल सर्वेंट की तरह जो लगातार आपके लिए मेहनत करता रहता है। दूसरा नियम, मेक योर मनी। वर्क सिर्फ पैसा बचा लेना काफ़ी नहीं है। अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा है तो वह बहुत धीरे बढ़ेगा। राजा सिखाता है कि पैसे को ऐसी जगह लगाओ जहां वह खुद और पैसा पैदा करे। ज़रा एक बीज के बारे में सोचिए। एक बीज को अगर सही मिट्टी में लगाया जाए तो वह एक पेड़ बनता है और फिर वही पेड़ सैकड़ों नए बीज देता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब उसे सही जगह इन्वेस्ट किया जाता है तो वह धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगता है। आज की भाषा में इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। और सच कहें तो दुनिया के ज़्यादातर वेल्थी लोग इसी प्रिंसिपल का फ़ायदा उठाते हैं। तीसरा नियम, लिसन टू एक्सपर्ट्स। अब मान लीजिए आपने पैसा बचा भी लिया और इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कहाँ? यहीं पर तीसरा रूल आता है, एक्सपर्ट एडवाइस लो। बुक में एक कहानी है, एक युवा शेपर्ड ने अपनी मेहनत की कमाई एक ऐसे ज्वेलर को दे दी जिसे जेम्स की पहचान तो थी लेकिन इन्वेस्टिंग की कोई समझ नहीं थी। परिणाम, उसकी पूरी बचत डूब गई। इस कहानी की सीख बहुत सीधी है, हर एक्सपर्ट हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता। इसलिए अपने पैसे को हमेशा ऐसे लोगों की सलाह से इन्वेस्ट करो जिन्हें उस काम का वास्तविक अनुभव हो। चौथा नियम, स्टे अवे फ्रॉम रिस्की स्कीम्स। राजा लोगों को एक और चेतावनी देता है। वह कहता है ऐसी स्कीम से दूर रहो जो कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देने का वादा करती हैं, क्योंकि अक्सर जितना बड़ा वादा होता है उतना ही बड़ा रिस्क भी छिपा होता है। आज भी हम ऐसी बातें सुनते हैं, पैसा डबल कर देंगे, 1 महीने में 50% रिटर्न, गारंटीड प्रॉफिट। लेकिन हिस्ट्री हमें बार बार यही सिखाती है कि अगर कोई डील सच होने से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शायद वह सच नहीं है। 5वां नियम, बिल्ड वेल्थ स्लोली। और आखिरी रूल, शायद सबसे महत्वपूर्ण है,
जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो। वेल्थ एक पेड़ की तरह है, उसे बढ़ने में समय लगता है। आप आज बीज लगाकर कल फल नहीं खा सकते। ठीक उसी तरह फिनेंशियल फ्रीडम भी पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से बनती है। छोटे छोटे सही फैसले लंबे समय में बड़े रिजल्ट्स देते हैं। और यही वजह है कि जो लोग स्टेडी ग्रोथ पर फोकस करते हैं वे अक्सर उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। यही है द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। हैरानी की बात यह है कि ये प्रिंसिपल्स लगभग 5000 साल पुराने हैं, लेकिन आज भी उतने ही पावरफुल हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, पैसा कमाने के तरीके बदल गए, लेकिन वेल्थ क्रिएट करने के ये रूल्स आज भी नहीं बदले। लेकिन शायद इस किताब की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरीज में से एक है दबासिर की कहानी। दबासिर एक कैमल ट्रेडर था, लेकिन उसकी पहचान उसके व्यापार से नहीं बल्कि उसके भारी भरकम कर्ज से बन चुकी थी। वह इतना कर्ज में डूब चुका था कि अपने ही शहर वापस जाने से डरता था, क्योंकि उसे पता था जैसे ही वह बेबीलोन लौटेगा उसके क्रेडिटर्स उससे अपना पैसा मांगने लगेंगे। हर तरफ से दबाव, हर तरफ से शर्मिंदगी, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रह गया था। उसे लगने लगा था कि शायद वह कभी इस कर्ज के बोझ से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान व्यक्ति से होती है, और वही व्यक्ति उसे एक ऐसा प्लान देता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं, कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं, बस एक सिंपल सिस्टम। उसने दाबासिर से कहा, अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांट दो। 70% अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, 20% अपने क्रेडिटर्स को धीरे धीरे पैसा लौटाने के लिए, और 10% अपने फ्यूचर के लिए बचाने के लिए। पहली नजर में यह प्लान बहुत साधारण लगता है, लेकिन दबासिर ने इस बार एक अलग फैसला लिया। उसने बहाने बनाना बंद कर दिया और डिसिप्लिन के साथ इस प्लान को फॉलो करना शुरू कर दिया। 1 महीना, फिर दूसरा महीना, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसके क्रेडिटर्स को पैसे मिलने लगे, उनका भरोसा लौटने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, दबासिर का आत्मविश्वास वापस आने लगा। सालों से जो आदमी कर्ज से भाग रहा था, अब वही आदमी उसका सामना कर रहा था। महीने दर महीने वे अपने डेट को कम करता गया, और कुछ सालों बाद वह पूरी तरह कर्ज मुक्त हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने लिए सेविंग्स भी बनानी शुरू कर दी थी। यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन छिपा है। डेट कोई परमानेंट जेल नहीं है। कई लोग कर्ज को अपनी किस्मत मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब इससे बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन दबासिर की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक क्लियर प्लान हो और उसे फॉलो करने का डिसिप्लिन हो, तो सबसे बड़ा डेट भी धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि ये चैप्टर आज के समय में और भी ज़्यादा रेलिवेंट लगता है, क्योंकि आज लाखों लोग क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन्स और EMIs के दबाव में जी रहे हैं। लेकिन दाबासिर हमें याद दिलाता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पैनिक नहीं बल्कि प्लानिंग है। कदम छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर वे सही दिशा में उठाए जाए तो वे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ किताब एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाती है, क्या कुछ लोग सच में सिर्फ लक की वजह से अमीर बन जाते हैं? शायद आपने भी कभी ऐसा सोचा होगा। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो अक्सर कहते हैं, यार इसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसे सही समय पर सही मौका मिल गया। अगर मुझे भी ऐसा चांस मिल जाता तो मैं भी सफल हो जाता। लेकिन आर्कद इस सोच से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि लक उन लोगों का साथ देता है जो उसके लिए तैयार होते हैं। ज़रा एक किसान की कल्पना कीजिए। मान लीजिए उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई, मौसम भी शानदार रहा, लेकिन अगर किसान ने अपनी ज़मीन तैयार ही नहीं की, बीज नहीं बोए और खेत की देखभाल नहीं की, तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ मौका मिलना काफ़ी नहीं होता। उस मौके का फ़ायदा उठाने की तैयारी भी होनी चाहिए। और यही बात पैसों पर भी लागू होती है। मान लीजिए आपके सामने एक शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन आपके पास सेविंग्स ही नहीं है, या फिर आपको इन्वेस्टिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। फिर लोग कहेंगे मेरी किस्मत ख़राब थी, जबकि सच्चाई यह है कि तैयारी अधूरी थी। अर्कट कहता है कि ज़्यादातर लोग लक को एक एक्सीडेंट समझते हैं, लेकिन वास्तव में लक अक्सर प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी के मिलने का परिणाम होता है।
जब आप लगातार सेविंग करते हैं, अपने स्किल्स को बेहतर बनाते हैं और अपने फाइनेंसेस को डिसिप्लिन के साथ मैनेज करते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद को उन मौक़ों के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो भविष्य में आपके सामने आने वाले हैं। और जब वह मौका आता है तो दुनिया उसे लक कहती है, लेकिन आप जानते हैं कि उसके पीछे वर्षों की तैयारी छिपी हुई है। इसीलिए यह किताब हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है। लक का इंतज़ार मत करो, उस लकी डे का इंतज़ार मत करो जब सब कुछ अचानक बदल जाएगा। इसके बजाय अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को इतना मजबूत बनाओ, अपनी स्किल्स को इतना बेहतर बनाओ और अपने पैसे को इतनी समझदारी से मैनेज करो कि जब अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो आप उसे पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। क्योंकि आखिरकार सक्सेस अक्सर लकी लोगों को नहीं मिलती, बल्कि तैयार लोगों को मिलती है। लेकिन इस किताब का आखिरी बड़ा लेसन शायद सबसे मैच्योर लेसन है, क्योंकि अर्काड और बेबीलोन के बाकी बुद्धिमान लोग सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करते, सिर्फ बचत करने की बात नहीं करते और सिर्फ इन्वेस्ट करने की बात भी नहीं करते। वे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, अगर कल कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? क्योंकि जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के अनुसार नहीं चलती। कभी अचानक कोई बीमारी आ सकती है, कभी नौकरी चली जा सकती है, कभी कोई इमरजेंसी आ सकती है और एक दिन हम सब बूढ़े भी होंगे। यही वजह है कि किताब हमें सिखाती है कि वेल्थ सिर्फ कमाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे प्रोटेक्ट करने का नाम भी है। बेबीलोन के लोग इस बात को अच्छी तरह समझते थे। वे अपने परिवार के भविष्य के लिए तैयारी करते थे, अनहोनी परिस्थितियों के लिए तैयारी करते थे और उस समय के बारे में भी सोचते थे जब वे काम करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे अपने फ्यूचर को चांस के भरोसे नहीं छोड़ते थे। आज समय बदल गया है, दुनिया बदल गई है, लेकिन ये प्रिंसिपल आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बस उसके नाम बदल गए हैं। आज हम इसे कहते हैं इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर अर्काड आज की दुनिया में होता तो शायद वह यही कहता कि अपनी इनकम का एक हिस्सा सिर्फ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए भी बचा कर रखो। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है मन की शांति, ये भरोसा कि अगर कल कोई मुश्किल आ जाए तो आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल ना जाए। इसलिए अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज कोई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आ जाए तो क्या आपके पास उसे हैंडल करने के लिए फाइनेंशियल कुशन है? अगर जवाब नहीं है तो शायद यही वह लेसन है जिस पर आपको सबसे पहले काम करना चाहिए। क्योंकि वेल्थ बनाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उस वेल्थ को सुरक्षित रखना। और यही था बेबीलोन के लोगों का आखिरी बड़ा सीक्रेट, फ्यूचर के लिए तैयार रहो। क्योंकि समझदार लोग सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए भी योजना बनाते हैं। तो चलिए इस किताब के मुख्य लेसन्स को जल्दी से रिकैप करते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट, अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए बचाइए। पैसे को काम पर लगाइए, सिर्फ सेविंग नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग भी ज़रूरी है। एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए, बिना समझ और सही सलाह के अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिए। डेट से बाहर निकलना संभव है, बस एक क्लियर प्लान और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। लक तैयार लोगों का साथ देता है, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं को फ़ायदा देती हैं जो पहले से तैयार होते हैं। फ्यूचर के लिए तैयारी कीजिए, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लानिंग को नज़रअंदाज मत कीजिए। और शायद इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है, फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अगर लगातार और डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए तो वे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। यही प्रिंसिपल्स लगभग 5000 साल पहले बेबीलोन में काम करते थे और आज की मॉडर्न वर्ल्ड में भी उतने ही पावरफुल हैं। अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप अपनी इनकम का कितना प्रतिशत करंटली सेव करते हैं और क्या आप आज से पे योरसेल्फ फर्स्ट का रूल फॉलो करने वाले हैं। आपका एक कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द लर्निंग चैप्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही पावरफुल फाइनेंस बुक्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स और लाइफ चेंजिंग समरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं हूं आपका दोस्त और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए,
वेल्थ कमाने से नहीं, सही फाइनेंशियल हैबिट्स बनाने से बनती है। धन्यवाद।